करेगा। मोहम्मद रफीक है, उसको लेकर के भी ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर जो है एक कुछ फेक न्यूज फैलाई गई है कि अरे ये तो भाजपा का ही पाला हुआ बंदा है, भाजपा ने इसको भेज दिया होगा कि जा ऐसा कुछ बोल ताकि ध्यान भटक जाए हमारी यात्रा से। कांग्रेस के मंच से कांग्रेस का कार्यकर्ता ही जवाब देगा या भारतीय जनता पार्टी का जाएगा? राहुल गांधी जी के पास बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन, विवेकहीन, शिष्टाचारहीन, जिनके परिवार में देश को लूटना, 70 साल तक देश को लूटा, देश को बर्बाद किया। भारत अमेरिका के बराबर हुआ करता था लेकिन अमेरिका से भी पीछे चला गया। हमारे पूजनीय मोदी जी चुप बैठे हैं, बिल्कुल शांत बैठे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जनता सो रही है। आज ईंट से जवाब पत्थर से देंगे और उनको दिखाएंगे कि बीजेपी क्या कर सकती है। राहुल गांधी जी इटली से आकर के यहाँ पे देश पे राज नहीं चलेगा। ये इटली वाली सरकार नहीं है, ये भारत माता की सरकार है। भारत के सपूत भारत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक तरफ ये कहते हैं कि तानाशाह है मोदी, तानाशाही करते हैं, और दूसरी तरफ जो है ऐसी भद्दी गाली भी देते हैं। तो ये कौन सी तानाशाही हुई? तानाशाही तो हुई ना, पूरे इतने साल राज किया तब किसी को बुरा नहीं लगा। लेकिन आज मोदी जी शांत स्वभाव से महिलाओं को आगे कर रहे हैं, महिलाओं का सम्मान, उसको चुल पड़ गई, उसको मिर्ची लग गई कि महिलाओं को क्यों सम्मान दे रहा है मोदी। मोदी के नाम पे महिलाएं नारा क्यों लगाती हैं, उसको इस बात की चिढ़ है। राहुल गांधी देश के नाम पे धब्बा है। कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने एक ना परिवारवाद चलाया। जहां राहुल गांधी अपनी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, उसी दौरान बिहार के दरभंगा से राहुल गांधी के ही मंच से कुछ ऐसे तत्व थे जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताश्री के बारे में, स्वर्गवासी माताजी के बारे में अभद्र टिप्पणी करी, प्रधानमंत्री से गाली गलौज करी और उन्हें अपशब्दों का प्रयोग किया प्रधानमंत्री के लिए। जी हाँ, ये वही लोकतांत्रिक भारत है जिस देश में प्रधानमंत्री को तानाशाह कहा जाता है, बावजूद इसके उन्हें उनकी माता तक गाली दी जाती है। और आज उसको लेकर के दिल्ली में भारी जन आक्रोश देखने को मिल रहा है। तमाम माता बहनें और यहाँ तक कि बच्चा बच्चा आज प्रधानमंत्री की स्वर्गवासी माताजी के खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी के मोहम्मद रफीक ने गाली का प्रयोग किया है, उसकी आलोचना के लिए और उसके विरोध के लिए यहाँ पर आपको ये भारी जनसैलाब देखने को मिल रहा है। आपको ये भी बता दें, हाल ही में महुआ मोइत्रा ने भी देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के एक अभद्र टिप्पणी करी है। महुआ मोइत्रा ने ये कहा है कि अमित शाह जी की गर्दन काट करके टेबल पर रख देनी चाहिए क्योंकि उस देश में घुसपैठियों को रोकने में नाकाम हुए हैं। क्या कांग्रेस पार्टी पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कांग्रेस के आला कमान के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, लगातार उनकी भाषा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार जनता ये आक्रोश में है कि आप जो है इस देश के माननीय प्रधानमंत्री के लिए, 140 करोड़ आवाम के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी तुच्छ भाषा का प्रयोग आखिर कैसे कर सकते हैं। सवाल ये भी है कि अगर आपका राजनीतिक मतभेद है, आपका मनभेद है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री के लिए, उनकी स्वर्गवासी माता के लिए ऐसी गाली का प्रयोग कितना उचित है। आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हाथों में यहाँ पर भाजपा के झंडे लगे हुए हैं और आक्रोश जो है वो देखते ही बनता है कि लोगों में गुस्सा है। ऐसी गाली का प्रयोग जो हुआ है, क्या नाम हुआ? राजविंदर कौर। क्या कहना चाहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी की स्वर्गवासी माता के लिए ऐसी गाली का प्रयोग मोहम्मद रफीक ने किया है बिहार में। बहुत ही शर्मनाक घटना है। इनको ऐसे कार्यकर्ता गंदे रखे इन्होंने कि जो एक माँ के बारे में, माँ का सम्मान ही नहीं है इनकी नजर में। राहुल गांधी को तो अपनी माँ का नहीं पता और दूसरों की माँ का सम्मान क्या करेगा। ये लगातार ऐसी भाषा का प्रयोग होता रहता है। अभी हाल ही में महुआ मोइत्रा बोली है कि अमित शाह की गर्दन काट के टेबल पर रख दो। ऐसी भाषा गंदे खून की निशानी है, गंदा खून है इनका। इनकी माँ का खुद की क्या पता है, दूसरों को भी गंदे बोलते हैं। क्या लगता है, क्या कारण क्या है, मंशा क्या है बार बार ऐसी भाषा का प्रयोग? और देश के प्रधानमंत्री है वो। गंदी मानसिकता है उनकी, गंदी मानसिकता वजह गंदे, एक गंदी सोच मानेंगे हम इसको। जी, आपको लग रहा है कि ऐसी भाषा जो है बिल्कुल प्रयोग नहीं होनी चाहिए थी? नहीं होनी चाहिए थी, और ऐसी जगह पर की जहाँ हम सम्मान के लिए जाते हैं, मान मर्यादा के लिए जाते हैं, मंदिर। कहाँ से मिलता है ऐसे लोगों को, ये ताकत कहाँ से मिलती है कि जिसे वो तानाशाह बोलते हैं उसके खिलाफ गाली गलौज भी कर लेते हैं? इसकी कोई पीएचडी या स्कूल नहीं है, ये अपनी गंदी सोच होती है और कुछ नहीं होता। बिल्कुल। मोदी के सम्मान में हम सब है मैदान में। मैम क्या? पल्लवी। पल्लवी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? राहुल गांधी के मंच से, कांग्रेस पार्टी के मंच से ऐसी भाषा का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी की, उनकी माता जी के लिए? नहीं, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और उनके लिए कोई भी किसी भी पार्टी से हो, प्रधानमंत्री के लिए कभी भी कोई गलत चीज नहीं बोलनी चाहिए। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री? हाँ जी, हाँ जी, सबके प्रधानमंत्री। क्या मंशा लगती है आपको ऐसे कार्यकर्ता जो हैं वो मंच पर आकर के? सही नहीं है। क्या मंशा लगती है आपको, क्या सोच है ये एक गंदी सोच है। माँ के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। बिल्कुल। माँ उनकी भी है, कोई उनकी माँ को बोलकर दिखाए
तो फिर देखे कैसे पड़ता है, उनको असर पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो आप लोगों में नाराजगी है, इसलिए आप प्रदर्शन बहुत कर रहे हैं। ज्यादा कोई कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये हमारी यात्रा से ध्यान भटकाने के लिए ये लोग सड़कों पे आ रहे हैं। बहुत ज्यादा नहीं है इनके पास। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि इन्होंने अपनी गंदी सोच का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। उन्होंने राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जो महिलाओं का सम्मान किया है, मोदी जी ने हमेशा ही शुरू से लेके आज तक छोटी सी बच्ची से लेके बड़ी माता तक का सम्मान किया है। और ये इतनी गंदी भाषा बोलते हैं, उनकी माँ के लिए बोला गया शब्द, उसके लिए हम आज मैदान में खड़े हैं। ये कारण क्या है? कभी कांग्रेस पार्टी के आला कमान के नेता हैं, उनकी ऐसी भाषा हमें आती है ध्यान में। अभी तो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है रागिनी, वो भी किसी पत्रकार को लेकर के अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है। कार्यकर्ता है, वो भी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये पूरी की पूरी लाइन से सब ऐसी भाषा का प्रयोग। तो जैसे उनके चेले हैं वैसे ही तो वो होंगे, जैसे उनके नेता है वैसे ही उनकी चेले सब। वो तो ऐसी भाषा का यूज इसलिए करते हैं ना कि उनका जो राहुल गांधी है वैसा ही है वो। ऐसे देख देख के क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इनके डीएनए में प्रॉब्लम है। देश की आजादी से लेकर और भारत 100 साल पूरे कर चुका है और ये लोग देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, देश को बांटने का काम करते हैं। जब ये कहीं चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं तो ये कांग्रेस पार्टी की हताशा दिखाती है कि पूरे देश में जहां पे भी चुनाव हो रहा है ये बुरी तरीके से हारते हैं। और अभी इनको होप दिख रही है बिहार चुनाव में जाकर के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। कहते हैं कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के नाम के लोगों का नाम काट दिया गया। अरे भाई, जिनका 2-2 जगह वोट, उनका 2 जगह वोट होना नहीं चाहिए, उनका नाम काटा गया। जो रोहिंग्या बांग्लादेशी आकर के भारत में बस गए, बिहार में बस गए, उनका नाम काटा गया। आप ऐसे लोगों का बचाव कर रहे हो, ये सोचने का विषय है। और बिहार की जनता जागरूक है, बिहार के लोग समझदार है। बिहार ने देखा है किस तरह जंगल राज से एक अच्छे राज की तरफ एक सुशासन की सरकार बिहार ने देखी है। और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आज हम लोग सोने की चिड़िया बनने का सपना देख रहे हैं, विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। आप खुद समझे, ये राहुल गांधी की हताशा है, ये आरजेडी की हताशा है। उनको दिख नहीं रहा, कोई विकल्प नहीं दिख रहा कि बिहार में चुनाव कैसे जीते। उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता दरभंगा जिले में जाकर के कांग्रेस के कार्यक्रम में शर्म नहीं आई उनको। मोदी जी को एक दिवंगत आत्मा, जिनकी माताजी का देहांत हुआ, आपने देखा था भारत के इतिहास में पहला ऐसा प्रधानमंत्री जिनके माताजी का देहांत हुआ, और कितने सिंपल सोबर तरीके से उन्होंने किया और तुरंत आकर के देश के काम में लग गए। आप ऐसे दिव्य आत्मा के बारे में गाली दे सकते हो, मोदी जी को गाली दे सकते हो? आप कहां लेकर के जाओगे इतनी बद्दुआएं? राहुल गांधी जी, इटली से आकर के यहाँ पे देश पे राज नहीं चलेगा। ये इटली वाली सरकार नहीं है, ये भारत माता की सरकार है। भारत के सपूत भारत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि देखिए, ये हमारी यात्रा से ध्यान भटकाने की कोशिश है। और जो मोहम्मद रफीक है, उसको लेकर के भी ये कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो है एक कुछ फेक न्यूज फैलाई गई है कि अरे ये तो भाजपा का ही पाला हुआ बंदा है, भाजपा ने इसको भेज दिया होगा कि जा ऐसा कुछ बोल, ताकि ध्यान भटक जाए हमारी यात्रा से। देखिए, इनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी आज ट्विटर पे डाला है कि ये कांग्रेस के लोग थे, तो इनके पार्टी के कार्यकर्ता भी बता रहे हैं ट्विटर पे। तो ट्विटर की बात मत कीजिए, ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करेंगे, लोगों को बताने का प्रयास करेंगे अरे हमसे बहुत बड़ी गलती नहीं हुई है, ये तो कोई और कार्यकर्ता आकर के। कांग्रेस के मंच से कांग्रेस का कार्यकर्ता ही जवाब देगा या भारतीय जनता पार्टी का जाएगा? आज भाजपा का प्रदर्शन है ना यहाँ पे, तो भाजपा के प्रदर्शन में क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता आ जाएंगे? इतना, इसका मतलब आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है। सब लोग, राहुल गांधी जी के पास बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन, विवेकहीन, शिष्टाचारहीन, जिनके परिवार में देश को लूटना, 70 साल तक देश को लूटा, देश को बर्बाद किया। भारत अमेरिका के बराबर हुआ करता था, लेकिन अमेरिका से भी पीछे चला गया। क्यों? क्योंकि ये राहुल गांधी और इनके खानदान में जितने लोग बैठे हैं, भारत को लूटने का काम किया, 70 साल बर्बाद किया। और ये लालू यादव के बेटे के साथ जाकर के वहां पे भाषण दे रहे हैं। बिहार के लोगों को बोलते थे ये केजरीवाल के लोग कि 500-500 रुपए में यहाँ पे सब लोग गठबंधन बना करके बिहार में चुनाव लड़ेंगे जाकर के। मोदी जी के जो योद्धा हैं, मोदी जी के जो सिपाही हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। भयंकर बहुमत आने वाली है बिहार में और एनडीए की सरकार बनेगी और ये लोग देखते रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, क्या लग रहा है ऐसी भाषा का प्रयोग? क्योंकि ये देखिए, मंच था राहुल गांधी का, कार्यकर्ता उनके थे, तमाम लोग उनके थे, और प्रधानमंत्री के लिए ऐसी टिप्पणी करना, उनकी माताजी के लिए ऐसी टिप्पणी करना कितना उचित? मैं तो ये कहूँगी बुद्धिहीन तनु जान के सुनिए पवन कुमार, उनको भगवान हनुमान बाबा उनको बुद्धि दे दें, क्योंकि माँ के बारे में बुरा बोलना, ये तो मैं एक मानसिक उसकी ना बुद्धि खराब हो गई है। पप्पू का नाम जो उनको प्रसिद्ध हुआ है ना, वो सही हुआ है, वो बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मैं मान ही नहीं सकती किसी भी इंसान की माँ के बारे में जो इस दुनिया में नहीं है। तुम कुछ नहीं करते, मैं कह रही हूँ तुम
मोदी जी को कुछ भी बोलते हैं, लेकिन माँ जो दुनिया में नहीं, माँ तो सबके बराबर है ना। एक प्रधानमंत्री के पद पर वो है, उनकी जो माता दुनिया में नहीं है, उनके बारे में आप शब्द बोलना, ये कौन सी मानसिकता है? पागल हो गए हो क्या? चलो तुम्हें पागलखाने में एडमिट करवा दूं मैं चल के, और वहाँ पे मैं तुम्हें बताती हूँ कंबल फ्री मिलेगा, वो किसी बहन को दूंगी, उसकी दुआ तुम्हें लगेगी जो तुमने पाप किया एक माँ के खिलाफ जाकर। ये आपको लग रहा है कि देखिए कहीं ना कहीं जो राजनीति है, मतभेद होते हैं, लेकिन इस तरीके से हद पार करना राजनीति की पराकाष्ठा हो गई निश्चित ही। जी आप ये बताइए, एक बेटा, आप भी तो किसी के बेटे हो ना, आपकी माँ के खिलाफ कोई बोलेगा बर्दाश्त कर? हमारे पूजनीय मोदी जी चुप बैठे हैं, बिल्कुल शांत बैठे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जनता सो रही है। आज ईंट से जो आप पत्थर से देंगे और उनको दिखाएंगे कि बीजेपी क्या कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या है। आप देख सकते हैं जो पब्लिक है ये आम जनता है, और एक एक महिला के मुंह से पूछ लीजिए। मैं तो कह रही हूँ जो करिखा पूतेगी ना जी राहुल गांधी के मुंह पे, उसको जवाब मिलेगा कि कैसे किसी के बाप पे कहाँ से ताकत मिलती है, क्योंकि एक तरफ ये कहते हैं कि तानाशाह है मोदी, तानाशाही करते हैं, और दूसरी तरफ जो है ऐसी भद्दी गाली भी देते हैं, तो ये कौन सी तानाशाही होगी? जी ताना एक बात बताइए, तानाशाही तो हुई ना, पूरे इतने साल राज किया तब किसी को बुरा नहीं लगा, लेकिन आज मोदी जी शांत से महिलाओं को आगे कर रहे हैं, महिलाओं का सम्मान, उसको चुल पड़ गई, उसको मिर्ची लग गई कि महिलाओं को क्यों सम्मान दे रहा है मोदी। मोदी के नाम पे महिलाएं नारा क्यों लगाती हैं, उसको इस बात की चिढ़ है। राहुल गांधी देश के नाम पे धब्बा है। कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने एक ना परिवारवाद चलाया, परिवारवाद को आगे बढ़ाया। बीजेपी ने हमेशा एक आम जनता को आगे बढ़ाया, आम जनता को नेता बनाया, और मोदी जी का यही नारा, हर बहन के लिए, हर बेटी के लिए खड़े हैं वो। आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं शहद दे रही है ऐसे लोगों को कि आप गाली देते रहो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ सही तो है। इतनी हिम्मत हो गई छोटे से कार्यकर्ता की, जो एक प्रधानमंत्री जी की माँ के खिलाफ, जो दुनिया में उनके लिए अब सब बोले गए मंच से, मतलब कोई एक मानसिकता खो गई है शायद ना दुनिया में। या तो गंवार इंसान है, या तो खाना नहीं खाता, कहते नहीं, या तो अन्न नहीं खाता, या उसको बुद्धि खराब है। मैं तो कहूँगी वो बिल्कुल ही पागल है। मैम क्या लग रहा है आपको ऐसी भाषा का प्रयोग? अभद्र भाषा का प्रयोग है, क्या कह सकते हैं, बस इतना कहेंगे, मोदी जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मैम क्या कहना चाहेंगे आप? आज तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, माता बहनें भी आई हुई हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग हुआ है प्रधानमंत्री जी की माता जी के खिलाफ। हम तो यही कहना चाहेंगे, किसी के भी माँ के बारे में अगर कोई अभद्र भाषा बोलेगा, कोई भी हो, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये तो एक नेता है, बड़े नेता हैं, और वो अगर इस तौर पे बोलेंगे तो आम जनता क्या सोचेगी उनके बारे में, वो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हाँ, राहुल गांधी का बुद्धि भ्रष्ट हो गया कि किसी माँ का अपमान करना, और वो भी प्रधानमंत्री जो हो उनका, हाँ उसका मतलब उनके बारे में ऐसे बोलना, उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। आप तो यही कह सकते हैं, वो हर जगह से हार चुके हैं, तो क्या बोलेंगे, गुस्से में जो मन हो बोल रहे हैं स्टेज पे। जी तो देखिए तमाम माता बहनें भी नाराज है। मैम क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसी भाषा का प्रयोग हुआ है प्रधानमंत्री जी के माता जी के खिलाफ भी, और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं अब टीएमसी के नेता जो है वो भी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, कह रहे कि अमित शाह जी का सर काट के टेबल पर रख दो। महुआ मोइत्रा कह रही है ऐसा। नहीं, महुआ मोइत्रा का तो क्या करैक्टर है ये तो सब जानते हैं कि वो शुरू से अटैकिंग पावर में रहती है, उन पे मुद्दे कोई नहीं होते हैं बोलने के लिए। और जो ये प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, ये तो मोदी जी के लिए जो, जहां मोदी जी का पूरे विश्व के मस्तक पे पटल पर आज वो पूजनीय है, पूरा विश्व उनको, जहां पर उनका एक अनुग्रह करता है कि उनके पीछे चलता है कि भाई कैसे आज भारत की इतनी बड़ी शक्ति बनता जा रहा है, और वहां पर अपने ही देश के भीतर अपनी ही विपक्ष के नेता ने इतनी गंदी गालियां दी हैं, इतनी गंदी गालियां दी हैं जो शायद एक सड़क छाप चौराहे के लोग देते हैं। माइनर है तो अगर गलती हो जाती है। नहीं, गलतियां हो जाती हैं तो आप भी सुनने के लिए तैयार रहो। जब अगर हम गाली देंगे तो वो सुनने के लिए तैयार रहेंगे, तब वो विलाप तो नहीं करेंगे ना चूड़ी तोड़ तोड़ के, विधवा विलाप तो नहीं होगा ना। जब अगर हम देते हैं गालियां तो गाली इस देश की परंपरा नहीं है, और वो भी उन स्वर्गीय आत्माओं को। हमारे यहाँ तो श्राद्ध किया जाता है, हमारे यहाँ उनके दान किए जाते हैं, उनके नाम से भंडारे किए जाते हैं, उनको माँ बहन की गाली नहीं दी जाती है पीछे से। ये तो इतना निंदनीय कृत्य क्या है कि कांग्रेस को ये भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए तमाम जो माता बहनें हैं यहाँ पर वो भी प्रोटेस्ट में आए हुए हैं, और एक ही बात कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की प्रधानमंत्री हैं, और ऐसी भाषा का प्रयोग राहुल गांधी के मंच से, जिस यात्रा को वो कह रहे हैं कि ये यात्रा जो है हिंदुस्तान की तकदीर बदलने वाली यात्रा है, उसी यात्रा में माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है ऐसी भाषा का प्रयोग हो रहा है। सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्या मंशा है ये और क्या सोच है ये। बिल्कुल देखिए कई और लोगों से बातचीत का हम प्रयास करते हैं और ये जानते हैं कि आखिर का प्रयोग हो रहा है। मैम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूरजमुखी चौधरी है। ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ, और ये लगातार राहुल गांधी के मंच से हुआ है।
जिस यात्रा को वो कह रहे कि ये भारत की यात्रा है, ये बिहार को बदलने की यात्रा है, उसी यात्रा के दौरान ऐसी भाषा का प्रयोग। ये कहने का मतलब ये ऐसी कोई यात्रा नहीं है। ये जो मोदी जी को, जो राहुल गांधी ने, जो माता जी को, स्वराज जी को मतलब कि जो गलत भाषा में अवैध शब्द बोले हैं, राहुल गांधी जी को शर्म आनी चाहिए कि किसी की माता के बारे में इतने गलत शब्द बोलने, और उनको माफी मांगनी पड़ेगी। ये इस चीज में एकत्रित हुए हैं हम सब। बिल्कुल भाई साहब, राहुल गांधी जी का जो ये बयान है ये बहुत ही शर्मनाक है। और कांग्रेस पार्टी इतनी विचारहीन हो गई है और इतनी दिशाहीन हो गई है कि वो अब एक औरत की क्या बोलो अस्मिता पे भी सवाल उठा रहे हैं। और स्वर्गवासी माता है। और बिल्कुल, और जो माता स्वर्गवासी हो चुकी है, एक जीवित महिला होती तो कुछ समझ में आता, जो महिला है ही नहीं इस दुनिया में, उस महिला के लिए इतनी शर्मनाक बात है। ऐसे जो तत्व है, जैसे कि ये मोहम्मद रफीक ने जो भाषा का प्रयोग किया, कुछ लोग कह रहे हैं माइनर हैं, वो तो पागल हैं, इसको नहीं समझ में आया इसलिए बोल दिया है। अब उससे कहीं ना कहीं जो है वो कोशिश कर रहे हैं बचाने की। नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही यही है। ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। राहुल गांधी जैसे लोग ये भूल जाते हैं खुद वो एक महिला के कोख से ही जन्मे, ठीक है, कोई भी जन्मे महिला के कोख से ही जन्मे, और उसी महिला के खिलाफ अब इतनी अभद्र भाषा का उपयोग करते हो। कुछ तो शर्म आना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी शर्म हो तो जनता के सामने आके वो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल हमें एक बहुत ही खूबसूरत जो है यहाँ पर एक बोर्ड देखने को मिला है। ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि माता सीता की भूमि पर मातृ शक्ति का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। देखिए कितनी खूबसूरत सी बात कही गई है कि एक और जहां आप अपनी यात्रा कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि आप माता सीता की भूमि पर है, उस माता जिसका आदर जो है पूरा भारत नहीं पूरा विश्व करता है, और जो कहीं ना कहीं नारी शक्ति का एक उदाहरण है, और वहीं से आप जो है प्रधानमंत्री के, जो देश के प्रधान सेवक है, उनके खिलाफ ऐसी भाषा का प्रयोग। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगी, एक तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये कोई आम जनता या आम आदमी नहीं जिसके बारे में बोला जा रहा है, और ऊपर से उनकी माता, जो माँ जननी, हम भारतवर्ष में रहते हैं जहाँ पे माँ भारत माता के नाम से जाना जाता है, और माँ बहनों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने इतने काम किए, इतनी योजनाएं की है, उनके माताओं को इस तरह से बोलना, एक बहन उसे रिलेट करती है और उनको तो माफी मांगना पड़ेगी। ये उनके संस्कार दिखाते हैं। क्या मंशा है? ऐसे कार्यकर्ताओं की हिम्मत कहाँ से आती है? और वो कह रहे हैं अब नाबालिग हैं, गलती हो गई, पागल है, तमाम चीजें बातें हो रही है, लेकिन ये हिम्मत कहाँ से आती है कि आप मंच से ऐसी भाषा का प्रयोग पीएम के लिए कर रहे हैं, उनकी माता के लिए कर रहे हैं? ऐसा है ना, एक कहावत है, देयर यू कैन नॉट आर्ग्यू विद द फूल्स, और पागल इनके लिए कोई इलाज नहीं, ये कुछ भी बोल सकते हैं, देयर इज नो रूल लॉ। हाँ जी, सपोर्ट ये मिल रहा है। बाहर जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन्होंने इनको एक मोहरा बना के आगे किया, और ये बेवकूफ है, इनको कुछ पता नहीं है, और इन्होंने सीधी प्रधानमंत्री भी, आप देखो देश के नागरिक, आप प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं जो हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाहर विश्व पटल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और विश्व गुरु के रास्ते पे हम लोग जा चुके हैं, और उसके लिए आप प्रधानमंत्री जी को इस तरह से बोल रहे हो, जो अपने काम छोड़ के वो अपने कामों में लगे हैं, अपनी नेटवर्किंग कर रहे हैं, हमारे देश के फॉरेन रिलेशन को बनाने में लगे हैं, और आप उनकी माता, इतनी ऊंची हरकत आ गई, इतनी इनसिक्योरिटी कि आप किसी के माता जो दिव्यांगन है, जो जा चुकी है, उनके बारे में बोल रहे हो, तो ये सीधा संस्कार है, ये भारत संस्कृति नहीं है। आपका प्रोटेस्ट जो है वो कांग्रेस मुख्यालय की ओर रुक कर रहा है अभी? बिल्कुल, हम तो माफी मंगवा के ही रहेंगे। कांग्रेस पार्टी और उनके जितने कार्यकर्ता हैं। जो आपका प्रदर्शन है, इसका क्या अभी उद्देश्य है? कहाँ आप किस तरीके हम वहाँ जाएंगे, वहाँ तक बैरिकेड तोड़ के हम उनसे माफी मंगवाएंगे। ये हमारा आज का मिशन है। बिल्कुल। तो वहाँ किससे माफी मंगवाएंगे? हम कांग्रेस पार्टी, हम राहुल गांधी से माफी मांगना चाहते हैं, इन रिटर्न, इन पब्लिक ही हैज टू अपोलोजाइज, क्योंकि इन्होंने पब्लिक के कोई बंद कमरे में नहीं किया, ये पब्लिकली आप देखो खुले मंच पे किया, तो ही हैज टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस, अपोलोजाइज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड अपोलोजाइज। अभी आपका उद्देश्य जो है वो कांग्रेस मुख्यालय के आप लोग रुक कर रहे हैं अभी? बिल्कुल। आप जो है लगे रहेंगे वहाँ अगर पुलिस आ गई या कुछ ऐसा काम? हाँ, हमें जब तक आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम लगे रहेंगे। हम आज यही आप लोग भी जा रहे हैं साथ में अभी? जी, हम भी साथ में जा रहे हैं। क्या उद्देश्य है मुख्यालय जाकर के आप क्या करने वाले? वो लोकतंत्र से जो राजतंत्र की ओर ले जा रहे हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता राजाओं की गुलामी कर रहे हैं, वो लोकतंत्र नहीं मान रहे। एक गरीब आदमी जो प्रधानमंत्री बना उसको बर्दाश्त नहीं करते हुए एक राजतंत्र की ओर जा रहे हैं, और राहुल गांधी को लोकतंत्र का नहीं राजतंत्र का राजा बनाना चाहते हैं। मुख्यालय जा रहे हैं, वहाँ कब तक रहेंगे, किस तरीके से? क्या उद्देश्य है कि सीता की भूमि से जो हमारी माता का अपमान हुआ है उसका हम बदला लेंगे, वो माफी मांगे,
नहीं तो हम जबरदस्ती माफी मांगेंगे। अभी क्या उद्देश्य है सर आपका? आप मुख्यालय जा रहे हैं, वहाँ डटे रहेंगे या अभी बस ये यहीं से प्रदर्शन वापस जाने वाले हैं आप? बैरिकेड तोड़े जाएंगे, जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी तब तक प्रदर्शन रहेगा और संघर्ष रहेगा। माफी मांगनी पड़ेगी। माता का अपमान किसी की माता हो, करेगी आप माफी किसे? राहुल गांधी से मंगवा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी खुले मन से। जो मुख्यालय पे जो मौजूद रहेगा उनसे माफी मंगवाएंगे? कांग्रेस पार्टी राजा से चलती है, राजा उनका राहुल गांधी है, राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी। जब तक नहीं मांगते तब तक हम लगे हुए हैं, माफी मांगे बिल्कुल लगेंगे। चाहे पुलिस आ जाए, चाहे कुछ हो कुछ पुलिस का डर नहीं है, माता के अपमान के आगे पुलिस आर्मी कुछ नहीं। जाए। देखिए अभी ये जो तमाम जो लोग हैं ये कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय की ओर रुख कर रहे हैं और लगातार इनका ये कहना है कि जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगते हैं तब तक ये लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के वहां डटे रहेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर पुलिस अपना लाठीचार्ज भी करती है तब भी लोग जो है कांग्रेस मुख्यालय पर डटे रहेंगे और वहां राहुल गांधी से माफी मंगवाने के बाद ही ये लोग यहाँ से हटेंगे। कह रहे हैं कि ये एक माता का अपमान है, प्रधानमंत्री जी की स्वर्गवासी माता का अपमान है और नहीं सहेंगे। लगातार इस तरीके की बात कही जा रही है। और यहाँ देखिए आप इन सड़क पर देख सकते हैं कि तमाम जो है भाजपा के कार्यकर्ता जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। सर क्या उद्देश्य है इस प्रदर्शन का? ये उद्देश्य ये है कि राहुल गांधी जी के मंच से, कांग्रेस और आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वर्गीय माता जी को अभद्र भाषा बोली गई, उसलिए हम लोग प्रदर्शन करने यहाँ पे आए। मुख्यालय जा रहे हैं? हाँ, मुख्यालय जाएंगे। बंद रहेंगे और कैसे क्या प्रोसेस? आज वहाँ पे ताला लगा के आएंगे कि दोबारा ऐसे राहुल गांधी जैसे लोग इस धरती पे ना आए। तो अभी आप जा रहे हैं, ताला लगाएंगे वहाँ पर? ताला लगाएंगे। अच्छा जी। और ये फिरोज खान का पोता हिंदुस्तान को सबसे बड़ा मिला धोखा है। अच्छा। आप ना इन्होंने हिंदुस्तान की सभ्यता जानी, ना संस्कार जाने, बिना मतलब में। आप खुद ही सोचो, हमारी माँ बहन को कोई गाली देगा तो आपको कैसा लगेगा? और ये वोट चोरी करते हैं। वोट चोरी देश की सबसे पहले कब हुई थी आप बताओ? मैं बताता हूँ। वोट चोरी इमरजेंसी के टाइम पे नहीं हुई थी, जब नेहरू जी को 1 वोट पड़ा था और सरदार वल्लभ भाई पटेल को 14 वोट पड़े थे। और प्रधानमंत्री कौन बना था? नेहरू जी। तो उस टाइम में सबसे पहले वोट चोरी हुई थी। वोट चोरी किसकी हो रही है आप बताते हैं? बांग्लादेशी, रोहिंग्या जो मुसलमान है, जो यहाँ पे 4-4 वोट 5-5 वोट बना के बैठे हुए हैं, जो लोगों को फर्जी वोट डालते हैं, उनके वोट काटे जा रहे हैं। तो अब इन लोगों को दर्द हो रहा है। बिल्कुल। तो देखिए ये लगातार जो है लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की माता के खिलाफ जो भाषा का प्रयोग हुआ है उसका यहाँ पर विरोध हो रहा है। तमाम माता बहनें भी मौजूद हैं यहाँ पर, तमाम भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं, हाथों में भाजपा के झंडे हैं और मोदी जी के माता जी के खिलाफ जिस भाषा का प्रयोग किया गया है यहाँ उसके खिलाफ तमाम लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर ताला लगाएंगे, इस तरीके की बात भी कही जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि भाई जब तक ये लोग माफी नहीं मांगते हैं तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। अब कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के बाहर जो है ये लोग डटे रहेंगे, ऐसा कहा जा रहा है भाजपा के कार्यकर्ताओं की ओर से। अब देखना ये रहेगा कि ये जो भाजपा के लोगों का जो आक्रोश है ये कब तक रहता है और किस प्रकार से ये लोग जो है कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के बाहर डटे रहते हैं। ये दृश्य आप देखिए एक बार। मैं चाहूंगा, मेरे सहयोगी धीरज से कहूंगा कि आप एक बार जो है मंच की ओर इशारा करें, आप मंच दिखाएं और ये भी दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग डटे हुए हैं। और मेरा नाम वीना ठाकुर है। क्या कहना चाहेंगे, इस प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है? प्रदर्शन का उद्देश्य माताओं बहनों के सम्मान को लेके है। अगर देश के प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए ये शब्दों का इस्तेमाल हुआ है तो आम औरतों का आप समझ सकते हैं हाल भारत में क्या हो सकता है अगर कांग्रेस पार्टी आई तो। अगर कांग्रेस के नेता इसी तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते रहे तो महिलाओं को एकजुट होकर राहुल गांधी जी को सबक सिखाना चाहिए। क्या उनके घर में माताएं बहनें नहीं है? वो इस तरह से किसी भी माता के लिए असभ्य बातें नहीं प्रयोग कर सकते। किस तरह माइनर है, जिसने गाली दी है कि पागल है, माइनर है। नहीं, एक सेकंड मांगे, उनके कार्यकर्ता है वो माफी मांगे। उन्होंने ऐसे माइनरों को क्यों रखा है? ऐसे माइनरों को उन्होंने क्यों रखा? ऐसे माइनरों को उन्होंने स्टेज पे क्यों रखा और ऐसे माइनरों के साथ वो क्यों जुड़े? हम जानना चाहते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी के लिए ऐसे अपशब्द बोलना, उनकी माता के बारे में ऐसा अपद्र वो बोल सकते हैं। हम भी एक महिला है, हम भी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो क्या सम्मान करेंगे जब वो अपनी दूसरी के माताओं के बारे में बोल सकते हैं तो जनता के बारे में क्या रक्षा करेंगे? क्या मंशा है इनके पीछे? जो कार्यकर्ताओं की ऐसी भाषा होती है, कहाँ से इन्हें ताकत मिलती है? ऐसी मंशा ऐसी है कि जिसका कहते हैं ना खानदान, जिसका खानदान ही ऐसे नीच तबके का होगा तो वो करेगा क्या? वो उनके खानदान में ही ऐसे कण कण में छाए हुए हैं तो वो करेंगे क्या? ऐसी अपद्र और असभ्य
सभ्यता बातें उनके खानदान से। संस्कार ऊंचे नहीं है, विचार ऊंचे नहीं है, वो देश क्या चलाएंगे? किस बुनियाद पे हम उन्हें देश की गद्दी दें? जब वो एक प्रधानमंत्री की माता जी का सम्मान नहीं कर सकते, वो हम लोगों की क्या सम्मान करेंगे? हम भी उसी देश से हैं, हम भी उसी भारतवर्ष से हैं, जो भारतवर्ष में भारत की महिला, हमारे यहाँ भारत की महिलाओं को पूजनीय माना जाता है। आज वो खुलेआम स्टेज पे गाली दे रहे हैं। उनके कार्यकर्ता है, अगर वो माइनर थे उन्हें स्टेज पे क्यों जाने दिया गया? इतने बड़े स्टेज पे क्यों जाने दिया गया? माइनर थे, आप अपनी स्टेज पे चढ़ के वो गाली दे, ये मायने नहीं रखता है। अपनी गलती पर क्षमा मांगे। जानबूझ के, ये सब जानबूझ के किया गया है ताकि बाद में ब्लेम कर दिया जाए कि जिस व्यक्ति ने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करा है वो डिसेबल है, माइनर है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी नहीं कुछ कर सकती। ये सब अपने आप को बचाने की साजिश है। अगर आपको अब आपके मंच से ये अभद्र भाषा के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो इसके राहुल जी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और वही आंसरेबल है। उनको आंसर देना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी बड़े समाज के बीच, बड़े देश के बीच, और माताओं का इतना अपमान आगे से भी नहीं सहा जाएगा। बिल्कुल, आप भी यही चाहते हैं कि माफी मांगे राहुल गांधी? यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं। हम नहीं सहेंगे, नहीं। महुआ मोइत्रा है, टीएमसी की नेता है, सांसद है, कह रही है कि अमित शाह का सर काट करके टेबल पर रख दो क्योंकि वो देश में घुसपैठियों को रोक नहीं पा रहे। वाह, देश में घुसपैठियों को नहीं रोक पा रहे। इसके पहले इतने अत्याचार हुए तब उन्होंने देखा नहीं। धारा 70 हटा दी गई हमारे देश से, 3 तलाक हटा दिए गए हमारे देश से। कभी कांग्रेस ने ये नहीं सोचा, कभी ये बातें और किसी ने नहीं सोची। महिलाओं को आज इतनी हर जगह योजनाएं लागू की जा रही, कभी कांग्रेस सरकार ने ये नहीं सोचा। कभी कांग्रेस सरकार ने किसी महिलाओं की ऐसे योजनाओं का लाभ दिखाया? उज्ज्वला योजना, कन्या योजना, सुकन्या योजना, कभी किसी का बताया गया कि कांग्रेस ने किया? हमारा संविधान नहीं कहता कि किसी का सर काटे, किसी का अपमान करे, किसी के साथ अभद्रता हम करें। बिल्कुल, तो देखिए तमाम लोग जो है यही कह रहे हैं, रोष है लोगों में। और जिस तरीके से महुआ मोइत्रा का ये बयान आया है कि अमित शाह जी का सर काट करके टेबल पर रख दो, उसको लेकर के भी यहाँ पर रोष है।